तो राजा तो कृष्ण भगवान को नहीं ला पाते हैं। रानी पर जब रानी अयोध्या पहुंचती है तो सरयू नदी है वहाँ पे बना हुआ, तो सरयू नदी किनारे बैठ के तपस्या करती है भगवान के लिए। भगवान प्रकट नहीं होते, ऐसा उनका रेस्क्यू चलता रहता है सालों के हिसाब से। जब उनको लगता है कि भगवान प्रकट नहीं होंगे तो लास्ट में वो गहरी नदी में जाके छलांग लगा देती है। अब उसमें कोई दो वर्ड बताते, कोई कहते हैं कि रानी को सपना दिया था, कोई कहते हैं कि संत के रूप में आए थे। तो अपन बताते हैं कि संत के रूप में आए। तो संत के रूप में आए तो रानी को बचाया, उनसे पूछा कि आप रानी जी क्यों मर गए, तो भगवान का अवतार ही थे। तो उनसे पूछा कि आप क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को लेने आए हैं, भगवान को लेकर नहीं जाएंगे। तो बोले आपको भगवान तो मिल जाएंगे पर कुछ शर्तें रहेंगी। तो बोले बताइए, हम शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी उन्होंने। पहली शर्त क्या थी? सत्र हर महीने पढ़ते हैं, आप समझते हो, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में पैदल चलेंगे अयोध्या से ओरछा। दूसरी शर्त, ओरछा में जाके जहाँ एक बार विराजमान हो जाएंगे वहाँ से कभी उठेंगे नहीं। तीसरी शर्त, यहाँ के राजा कोई निकल आएंगे, मतलब आपको राजपाट छोड़ना होगा, यहाँ राजा हम ही रहेंगे। तो राजा को 8 महीने कुछ दिन लगते आने में ओरछा। तो ये चतुर्भुज जो मंदिर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अब सोचती हैं कि कहाँ रखते, तो उनका जो रानी महल है, जिसमें रानी महल भी बोलते हैं, उसी को रसोई घर बोलते हैं। तो रानी महल में साफ सुथरी जगह होती है, रसोई किचन, तो जाके वो भगवान को, जब चतुर्भुज मंदिर कंप्लीट हो जाता है उनको उठाते हैं तो वहाँ से भगवान हिलते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चतुर्भुज मंदिर कुछ दिनों के लिए खाली पड़ा रहा। तो उसके बाद राजा वीर सिंह देव ने वहाँ पे कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान की स्थापना कर दी गई थी, और नारायण भगवान भी है उसमें, लक्ष्मी नारायण भगवान भी और राधा, मतलब 4 लोगों की स्थापना कर दी गई थी एक साथ उस मंदिर में, चतुर्भुज मंदिर में। उसके बाद क्या होता है कि सलामी दी जाती है, जैसे कि पहले सबसे पहले तोपों तलवारों से सलामी दी गई, उसके बाद तोपों से सलामी दी गई, आज बंदूकों से सलामी देते हैं। पहले एक देता था, अब 1 से 5 लोग देते हैं सलामी। ठीक है, दूसरी चीज़ कहते हैं कि भगवान पूरे दिन यहाँ रहते हैं और शाम को अयोध्या। रात में जो आरती होती है उसको बोलते हैं ज्योतिष आरती, लास्ट वाली आरती होती है 9 बजे। टाइमिंग ऐसा है कि गर्मियों टाइमिंग चेंज होता रहता है, आधा घंटा इधर आधा घंटा उधर। लास्ट में जो आरती होती है ज्योतिष आरती बोलते हैं उसको। जिस ज्योत से आरती करते हैं उसी ज्योत को धार में लगा के ले जाते हैं पाताली जी हनुमान मंदिर। जब भगवान जी को लेकर कुंवरगढ़ी सिवाई नहीं आई थी, उससे पुराना मंदिर है पाताली जी हनुमान मंदिर, जो कि चतुर्भुज और राम मंदिर के पास में ही है। उस ज्योत को वहाँ पे छोड़ देते हैं, हनुमान जी उनको लेके अयोध्या चले जाते हैं। ऐसी रीत मानी गई। ये राजा राम मंदिर की कहानी। दूसरी चीज़ अपन देखने जा रहे हैं, छतरी। छतरी में समाधि स्थल, सामू छतरी। ये राजाओं की 14 छतरियाँ बनी हैं, जहाँ राजाओं को जलाने के बाद ये गुम्बदें बनाएंगी, उनका स्मारक के तौर पे। मजाक में काफी ऊपर आ गए थे हम लोग, ऊंचाई काफी, मतलब ऊंचाई काफी चढ़ चुके थे। ये है छतरियाँ हैं। जहांगीर महल तो जहांगीर के सम्मान में बनवाया था 400 ईयर्स, मतलब वो 400 साल पुराना है। तो जहांगीर के जो जहांगीर महल है, उन्होंने यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह देव, उन्होंने जहांगीर से मित्रता कर ली थी, उसके सम्मान में वो महल बनाया गया था। उसको 20 ईयर्स लग गए थे उस महल को बनने। उसमें 136 कक्ष बने हुए हैं जहांगीर महल में। बताते हैं उस समय 13 करोड़ की लागत से बना था वो महल। उसका जो आर्किटेक्चर समझते हैं, जैसे मकान का डिजाइन जो होता है, जैसे उसमें मिक्स करके बनाया गया उसको, हिंदू और मुस्लिम के आकार में। हाँ, राजा ने अपना हिंदुत्व का भी दिखाया होगा। और राजा महल में के लिए बनाया। राजा महल का जो झरोखा बताया था हमने आपको, वो मंदिर इस कारण बनवाया था रानी जी ने अपने सामने, कि वो सोचती नहीं सबसे पहले उसके बेटे हम ही दर्शन करेंगे। इस चक्कर में वो मंदिर बनवाता। अब जब राजा महल में जाओगे, झरोखे में देखोगे तो आपको दर्शन होंगे साक्षात। अभी पहले जब भगवान बैठते राम, तो राम के होते, अब कृष्ण भगवान के होंगे आपको दर्शन सामने। हम लोग, ये स्थान है छतरी। वो नंबर दे दो आप अपना, हमारा। हाँ, यहाँ छतरी घूम लो, इस पेड़ के पास है घाट, उधर ही हम घाट लगा रही है, मतलब गाड़ी अपनी वहीं पार्क। अच्छा, नंबर ले लो बॉबी निका, देख जाए कोई ले लो। चलिए।
हॉल के बराबर, मगर यही हॉल के बराबर है खूबसूरत। यार यहाँ सुबह सुबह आने को था, सुबह आज तड़के आ जाना चाहिए था यहाँ। अरे यार कहाँ तड़के आए? सब जो एक सी डिजाइन से बनी, नहीं यार थोड़ा ये बड़ी है, सेम डिजाइन है। ये बीच वाली ये दोनों अलग, ये आमने सामने वाली अलग डिजाइन है और ये अलग है किनारे वाली। हेलो, यहाँ के आप सीन देख लीजिए, कुछ फोटोग्राफी हो जाए। बैठ के कहीं अपना वो पकड़ ले जितना याद आ जाए। और अगर मुझे याद नहीं बताइए नोट कर लें।